हूँ स्ट्रेटेजी टू क्लियर जेआरएफ इन दिसंबर 2023। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी जेआरएफ की प्रिपरेशन करें कि इस दिसंबर हमारा हो ही जाए। ठीक है, सो इसमें आपको नव क्लासेस ऐप में क्या मिलने वाला है, लाइक यूजीसी नेट के कोर्सेज इस टैब में मिल जाएंगे। अगर आप रिसर्च पीएचडी की तैयारी करें, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं तो उसके कोर्सेज आपको रिसर्च एंड पीएचडी कोर्सेज में मिल जाएंगे। ठीक है, एंड टेस्ट सीरीज अगर आपने लेनी तो टेस्ट सीरीज वाले कॉलम में फ्री स्टडी मटेरियल यहाँ पर। स्कॉलरशिप टेस्ट हम जल्दी ही शुरू करेंगे धीरे धीरे थोड़े दिनों में। एंड जो बुक्स है, मेरी पेपर बैक बुक जो आती है ना, वो आपकी इंग्लिश मीडियम में होती है। कुछ बच्चे कहते हैं हिंदी मीडियम में चाहिए, तो फिर बुक्स में जाके हिंदी मीडियम वाली आप ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पेपर बैक बुक है तो इंग्लिश मीडियम, उसके साथ अनलॉक करना है तो बुक में जो कोड होता है वो लगा के भी आप उसमें अनलॉक कर सकते हैं, तो वो मिल जाती है। ठीक है, प्रोसेस यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम ई बुक नहीं है, ई बुक ओनली पेपर बैक में आती है। अब हम बात करते हैं, मेरे साथ पर्सनलाइज चैट करने का भी आपके पास ऑप्शन होगा। आप आएंगे इस ऐप में तो आपको चैट में नवदीप कौर की चैट भी दिखाई दे जाएगी लाइक दिस। एंड अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं तो चैट के अंदर ही आपको जो कोर्स ज्वाइन करोगे उसका एक ग्रुप बन जाएगा, ताकि सभी लर्नर्स और मैं आप सब उसमें लाइव इंटरेक्ट मेरे साथ कभी भी कर सके। ठीक है, हेलो जी, हेलो, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ से बज रहा है, थोड़ी देर में लेते हैं फ्रेंड्स आपको रेज द हैंड में भी। ठीक है, सो ऐप लैपटॉप में भी चल सकती है और ये सारे फंक्शंस मैं आपको ऑलरेडी मॉर्निंग में बता चुकी थी। ठीक है जी, सो हमारी प्लस क्लास जो होने वाली है कल सुबह 8 बजे, सॉरी 6 बजे, सो 6 to 8। एक सेकेंड में आवाज को थोड़ा वो कर देती हूँ, कहते हैं म्यूट, ताकि हम बीच में डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा जी। यहाँ नव क्लासेस ऐप के अंदर आपका पेपर 1 का कोर्स स्टार्ट हो गया। ये आपकी पहली क्लास है जिसमें मैं इंट्रोडक्शन दूंगी। ठीक है, और कल सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हम पेपर 1 की क्लास करेंगे, ऐसे डेली मेनली करेंगे। और पेपर 2 कॉमर्स की क्लास सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगी। मैनेजमेंट की आपकी क्लास, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो मेरे कॉमन यूनिट्स है, मैं जो करवाने वाली हूँ वो है गौरव सोइन की 7 बजे होगी शाम को। ठीक है, और बाकी आपके स्केड्यूल आपके पास अवेलेबल है, कौन से दिन कौन कौन सी क्लास है। तो 3 PM वाली क्लास जिस जिस दिन है वो आपको आपके स्केड्यूल में दिख जाएगी, जो कि पेपर 1 की होने वाली है। ठीक है, और बाकी नव क्लासेस ऐप के अंदर ही फ्राइडे को रात को 9 बजे हम लोग फ्री इंटरेक्ट करने वाले हैं, जो लाइव इंटरेक्शन होने वाली है नव लर्नर्स की, जिसमें जैसे अभी आप आए हो ना फ्री लर्नर्स, ऐसे ही आप प्लस एंड फ्री दोनों लर्नर्स मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है जी, एंड ये यूट्यूब क्लासेस का टाइम पीरियड होगा नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। रात को 9 बजे वाली फ्री क्लास का टाइम फिक्स है। ठीक है, उसमें से डेज आप देख लीजिए कि फ्राइडे को हमने नव क्लासेस ऐप में आना है, बाकी रोज नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे रात को 9 बजे। प्रॉब्लम क्लियर? हाँ जी, मैराथन भी नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे सैटरडे और संडे को होने वाली है। सो ये कॉमर्स की क्लास जो होगी मैराथन, वो थर्सडे को यूट्यूब चैनल पे होने वाली है। ठीक है, तो ये हिसाब किताब है। सो ये जो पर्सनलाइज कोर्स है बेसिकली, इसके साथ साथ आप ये टेस्ट सीरीज को भी ऑप्ट कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज के अंदर आपके पेपर 1 के बहुत सारे टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा आपका पेपर 2 अगर इनमें अवेलेबल है तो इनकी भी साथ में मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन आपके पेपर 1 की ज्यादा है टेस्ट सीरीज के अंदर, क्योंकि सबका कॉमन होता है और हर एक टेस्ट आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। हर एक क्वेश्चन की आपकी एक्सप्लेनेशन होगी, जो कि आपको कोर्स के अलग लेना होगा। काफी बच्चे कह रहे हैं मैम कोर्स में दे देते हैं, तो मैं बताती हूँ कोर्स में क्यों नहीं दिया गया। क्योंकि कोर्स में अगर मैं टेस्ट सीरीज करी थी तो कुछ बच्चे इंस्टॉलमेंट में भी लेना चाहते हैं कोर्स। ठीक है, तो वो इंस्टॉलमेंट नहीं बन पा रही थी, तो मुझे सब बच्चों का ध्यान रखना है। मैंने क्या किया, वहां से कोर्स की फीस थोड़ी कम कर दी और यहाँ से टेस्ट सीरीज की फीस भी कम कर दी। तो अब किसी को एड ऑन करना तो एक नॉमिनल अमाउंट में वो 375 रुपीज का टेस्ट सीरीज ले सकता है, कोई भी ले सकता है। सबके लिए सेम ही अमाउंट कर दिया ऐसे। सो जैसे कि इंग्लिश में भी आपको टेस्ट सीरीज दिखाई देने वाली है, बिल्कुल एग्जाम वाला फील आएगा। ठीक है, और हिंदी में भी दिखाई देने वाली है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस भी डिटेल में दिए हुए हैं। ठीक है, तो अभी आप एंटर करे हो पेपर 1 के कोर्स में, जिसके अंदर ओनली पेपर 1 वाले बच्चे ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आपके पास पेपर 2 कॉमर्स है तो पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स का कॉम्बो ले सकते हैं आप, और अगर आपके पास मैनेजमेंट है तो पेपर 1 एंड मैनेजमेंट का कॉम्बो ले सकते हैं। अगर आपका फिर भी मन करता है कि नहीं मुझे सिर्फ पेपर 2 चाहिए, तो ओनली पेपर 2 मैनेजमेंट का भी कोर्स अवेलेबल है, ओनली पेपर 2 कॉमर्स का भी अवेलेबल है। आप स्टोर पे जाके चेक कर लीजिएगा।
ठीक है, ऐप के अंदर ही स्टोर का ऑप्शन है जी। अब चला मैं आती हूँ अपने अदर डिस्कशन पे। अब बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्सनलाइज कोर्स ऑन पेपर 1 विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिस कोर्स के लिए आप मेरे साथ जुड़े हो, जिसकी ये डेमो क्लास है, ठीक है। सो इस कोर्स के अंदर अपने पास क्या होने वाला है, लाइव वीडियोस, रिकॉर्डेड क्लासेस। अगर लाइव सुबह 6 बजे से 8 बजे तक नहीं आ पाए तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगी, और इन ऐप पीडीएफ मिलेगी जिसको आप ऐप में रीड कर सकते हैं। और अगर आप एक बार डाउनलोड कर देते हैं तो फिर आप इंटरनेट ना भी हो तब भी आप ऐप में रीड कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और आपका ऑल इंडिया रैंक 100 में से कोई आ जाती है या फिर आप जीआरएफ होल्डर होते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रॉम मी नव क्लासेस, नवदीप कौर, ठीक है। और सब ये तो कोर्स है। इसके अलावा इसके साथ आप एड ऑन कर लीजिए, मतलब और टेस्ट सीरीज भी परचेज कर लीजिए 375 रुपीज वाली, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज में मैंने आपको बता ही दिया कि ये सारे पेपर 1 जैसे कि 1200 टेस्ट है, ठीक है, तो पेपर 1 के लगभग 900 टेस्ट है, तो काफी अच्छा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। दे धड़ाधड़ प्रैक्टिस करो, मजा आ जाएगा। आप देखना कि आपका जो स्कोर है 90 प्लस आ सकता है अगर आप अच्छे से मेहनत करें तो, ठीक है। और पेपर 2 में ये सब अवेलेबल है। प्रीवियस के क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे थे, यस है 2018 से 2023 फैब मार्च तक के, ठीक है। उससे पहले के भी है ऑफ कोर्स, सिर्फ जून वाले 2023 के नहीं है, लेकिन जून वाले 2023 के। अगर आप ये वाली मेरी क्लास ले रहे हो प्रीवियस क्वेश्चन वाली ना, तो इसमें मैं करवा रही हूँ कोर्स के अंदर। और मेरी जो बुक है ऑरेंज कलर की, अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो, वो भी अवेलेबल है। मतलब जून 2023 के कहाँ से मिलेंगे, एक तो इस कोर्स में मिल जाएंगे और एक मेरी 350 रुपीज की जो बुक है उससे मिल जाएंगे। फैब मार्च जून 2023 उसमें सैंपल पेपर भी है। अब आते हैं हम, दिस इज अबाउट मी, यू कैन एब्सोल्युटली रीड, कि मेरे को 12 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते। अच्छा, थैंक यू। और मैंने यूजीसी नेट वाले बच्चों को भी पढ़ाया है, यूजीसी नेट वाला मैंने खुद भी दिया था, ठीक है, उसी में मेरा फर्स्ट टाइम पे जेआरएफ हुआ था। और उसके बाद सीबीएसई ने लेना चालू किया और अब एनटी ले रहा है। तो सारी जनरेशन मैंने देखे और मुझे अच्छे से इनका सबका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए बेस्ट जो हो सकता है वो मैं ही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। सो मेरी खुद की कंपनी भी है, सो नव क्लासेस एडुटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो आप किसी ऐसे वैसे हाथों में नहीं जा रहे हो, आप प्रॉपर एक ब्रांड के साथ साथ एक कंपनी के साथ जुड़ रहे हो, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैं आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करा रही हूँ। सो मैक्सिमम सक्सेस रेट के लिए मैं जाने जाती हूँ, क्योंकि आपको दिखेगा कि मैं सिर्फ नेट जेआरएफ ही नहीं निकलवाती। कई बार होता है बच्चे नेट जेआरएफ लेकर कह रहे आगे कुछ हो नहीं रहा, मैं आपको पूरा मार्गदर्शन कराती हूँ कि आपको पीएचडी भी कैसे लेना है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना है, ठीक है। तो हर चीज आपको मेरी तरफ से मिलती है, मैं ये आगे वाले रास्ते की तरफ हूँ, राइट। और जेआरएफ एंड गोल्ड मेडलिस्ट मैं रही हूँ। इंटरनेशनल कोर्सेज ऑल्सो आई हैव डन। अब आते हैं स्केड्यूल की तरफ। जैसे अगर आप देखते हो पेपर 1 का स्केड्यूल, तो कल मंडे है, ठीक है। कल टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 होने वाला है। हर एक यूनिट के 3-3 क्लासेस कम से कम रखी है मैंने, जिसके अंदर हम उसके कंसेप्ट कवर अप करेंगे। अब 2 महीने में हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, आपकी चैट रुक गई थी, मैंने अभी ध्यान दिया। हाँ जी, हम टेस्ट सीरीज लेंगे तो बुक भी लेनी है प्रीवियस ईयर की, दैट अप टू यू, ठीक है जी। मैं भी बता दूंगी कैसे है। टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, ठीक है, जब भी दोगे आपका वो एक तरीके से लाइव ही आपको लगेगा, ठीक है। कुछ लाइव टेस्ट भी स्केड्यूल्ड है जो कि अक्टूबर में और नवंबर में स्केड्यूल्ड है, बाकी जितने भी हैं सब जब भी मर्जी देख सकते हैं। अब लिसन केयरफुली कि अभी तो ये पहली क्लास चल रही है आपकी, ठीक है। कल सुबह 6 AM क्लास है हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट 1, और हर एक यूनिट की पहले मैंने कंसेप्ट की क्लास रखी है। अब 2 महीने में हम कैसे कवर करेंगे, तो ये जो सारे कंसेप्ट है ये वो चूज किए होंगे मेरी तरफ से कि जो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो ऑल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी विल बी डूइंग इन दीज 3 डेज। उसके बाद आप देख रहे हो कि ट्यूसडे यानी कि कब है ट्यूसडे, परसों, यस, मैथ्स रखी है मैंने, ठीक है। शाम को 3 बजे, मतलब सुबह की जगह 6 बजे की जगह यहाँ पर 3 बजे हो जाएगी क्लास। आपको समझ में आ रहा है ये पॉइंट। मैथ्स की क्लास भी रखी है, तो बीच बीच में अपन लोग हफ्ते में एक बार जैसे कि मैथ्स करते चले जाएंगे ऐसा साथ साथ, और यहाँ पर फिर टीचिंग एप्टीट्यूड।
अब इस कोर्स के अंदर आप देखोगे जब हमने कंसेप्ट्स कवर करे एक यूनिट के, तो उसके जून 2023 वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। उसके बाद एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जो मेरे खुद के बनाए होंगे, आप देख लेना, मजा ही आ जाएगा क्वेश्चन करके, ऐसे धुएं निकलेंगे तुम्हारे कानों से, आंखों से, जहां से भी निकल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन है वो हाईएस्ट लेवल के होते हैं, जो बच्चा उसको कर लिया वो बेस्ट रिकॉर्ड कायम कर सकता है अपने एग्जाम में, ठीक है जी। फिर ऐसे ही हमने रिसर्च एप्टीट्यूड करना है। अब ये तो आप समझ गए कि हर एक यूनिट का कंसेप्ट क्या है, 3 कंसेप्ट। मैथ्स में फुल करवा रही हूं मैं, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ 3 क्लासों से नहीं होता है, पूरी 15-20 क्लास होंगी, देख लेना, ठीक है, ज्यादा ही करा रही हूँ। और अगेन प्रीवियस क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, यही पैटर्न पूरे में चलेगा। लॉजिकल रीजनिंग में करवा लूंगी, वो मेरा हिसाब है कि कैसे इंपॉर्टेंट करवाने, वैसे भी मेरा बेस्ट है। फिर डाटा इंटरप्रिटेशन आ गया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया, फिर मैथ्स आ गया। अभी ये जो अक्टूबर में मैथ्स हो रहा है, ये फिर लगातार सुबह शाम करते रहेंगे, ठीक है। एक दिन में 2-2 क्लासेस भी रखी है आपकी मैथ्स की, ठीक है, सुबह 6 बजे और दोपहर को 3 बजे। फिर यहाँ पे आके हमारा नवंबर 14 को मैथ्स खत्म हो जाएगा। फिर अपन आ जाएंगे आईसीटी के ऊपर, फिर पीपल गवर्नमेंट एंड फिर हायर एजुकेशन। उसके बाद भी मैंने देखो क्या लिखा है नीचे, ये लिखा है जब तक आपके एग्जाम चलेंगे तब तक मैं आपके साथ कोर्स में बनी रहूंगी, ठीक है। तब तक हमें क्लास लेने की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डेफिनेटली लाइव क्लास भी लेंगे। ये समझ में आ गया। एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज यूट्यूब पे भी कराओगे। देखो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो मेरे बनाए हुए हैं वो हम इसमें करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे हम एमसीक्यूज करेंगे, प्रीवियस के क्वेश्चंस करेंगे, जो यहाँ पे 2023 वाले, जून 2023 वाले क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके बाद जो बच जाएंगे फिर हम वो यूट्यूब पे करेंगे, ठीक है। तो ऐसा करके होगा। 3 मंथ सब्सक्रिप्शन कोर्स एक्सेस नहीं होगा, नहीं, जितने मंथ का आप लोगे उतने मंथ एक्सेस होगा ना, ठीक है। 3000 रुपीज का है, 1000 पर मंथ, और उसके अंदर आपको मैं पूरा का पूरा एश्योरिटी दे रही हूँ कि फुल सिलेबस आई विल बी कवरिंग। फ्री कॉमर्स क्लास कब होगा? यूट्यूब पे नव क्लासेस चैनल पे थर्सडे को फ्री कॉमर्स क्लास हुआ करेगा, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं आपके पास। अभी सबसे पहले मैंने सारे के सारे इंट्रोडक्शन दे दिया आपको कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं। अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि अब जेआरएफ लेना है तो कैसे करना है, राइट। सो हमारा टारगेट है दिसंबर 2023 को जेआरएफ लेना, ठीक है, और ऑल इंडिया रैंक भी लेना, वो भी 1। इस चीज को अचीव करने के लिए क्या क्या चाहिए? टेस्ट का बता दीजिए, पेड वाले ही दे सकते हैं। टेस्ट सीरीज तो अलग 375 रुपीज की है, और मेरे हिसाब से कोई भी अफोर्ड कर सकता है, तो यस इतना तो आपको पे करना ही पड़ेगा, ठीक है। जी, सबसे पहले अगर आपको ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आनी है तो आपको कंसेप्ट कवर करने होते हैं, और जो कि 2 महीने के अंदर मैं आपको इस कोर्स में क्रिस्प वे में करवा दूंगी, ठीक है। क्रिस्प वे का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे करवा दूंगी, ठीक है। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको 2018 से लेकर 2023 तक के सारे कर लेने चाहिए। जैसे कि अगर आप टेस्ट सीरीज लेते हो अगर, तो उसमें 2018 से लेकर मार्च 2023 तक के तो आपके पास हो ही जाएंगे। और फिर बात करते हैं जून की, तो वो यहाँ पे हो जाएंगे। और टेस्ट सीरीज के अंदर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और फुल लेंथ एमसीक्यूज भी है, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। मतलब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। 1200 अगर टेस्ट सीरीज है, 900 उसमें से सिर्फ पेपर 1 की है, तो सोचो कितनी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। हाँ जी, अब आते हैं हम, एक्चुअली ये मुझे यहाँ लिखना था टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये आपके टाइम मैनेज करने के लिए होती है। अभी आप क्या कह रहे हो, डाउनलोड वीडियो आफ्टर सब्सक्रिप्शन एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। आपकी नोट्स मेरे यूज रिवाइज कर लो, हाँ ठीक है, वहां से भी रिवाइज कर सकते हो। सुमित्रा कह रही है कितने मंथ तक टेस्ट सीरीज रहेगी? 375 रुपीज वाली 3 मंथ, ठीक है, 3 मंथ है, 100 रुपया महीना ही पड़ गया लगभग, अराउंड अबाउट। अच्छा
और कुछ क्या पूछ रहे थे आप? टेस्ट सीरीज में मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चन, हाँ दोनों रहेगा। चलिए अब एक बार कुछ लर्नर से बात कर लेते हैं, इफ यू आर विलिंग टू कम। प्रिया या वर्टिका, कौन आना चाहता है? सब्सक्रिप्शन में कोई ऑफर नहीं है क्या? हाँ ये बताना चाह रही थी मैं, यस, कि अगर आप अभी लेते हो तो टॉप 200 बच्चों को NAV नव अर्ली बर्ड कोड से 500 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। वैसे ही प्राइस ही आपका बड़ा नॉमिनल सा है, जैसे पेपर 1 का 3500 है, तो ये आपको 3000 का पड़ जाएगा, ठीक है। और अगर आप किस्तों में बनाना चाहते हैं इंस्टॉलमेंट में, तो इंस्टॉलमेंट में भी बना सकते हो, बस इंस्टॉलमेंट में फिर ये एक्स्ट्रा वाला कूपन नहीं लगता जी। कोर्स परचेज कर लिए, पीडीएफ प्रिंट करा सकते हैं? नहीं, अगर आपको पीडीएफ प्रिंट ही करानी है तो पीडीएफ आप एक बार खोल के देख लो, मैंने डाउनलोड कर दी है, अपलोड कर दिए सॉरी। तो एक में अगर 900 पेज या 1000 पेज एक यूनिट का है, तो इससे बेटर है आप मेरी 500 रुपए की कंसेप्ट वाली बुक ले लो, समझे? सो मेरी बुक भी आती है, अमेजोन पे सर्च करोगे नवदीप यूजीसी नेट पेपर 1 कंसेप्ट बुक, ठीक है, आराम से मिल जाएगी, वो ले लो, उससे बेटर इनसे हर यूनिट का, क्योंकि हर यूनिट का यानी कि 10,000 पेज कहाँ से प्रिंट कराते फिरोगे? मुझे बताओ क्या 10,000 पेज आप पढ़ सकते हो? बस फिर पढ़ो ना, अगर आप बुक आपके पास है तो लाइव क्लासेस से कंसेप्ट करो, ठीक है। वो तो आपको वीडियो देख लेनी चाहिए बार बार, मैंने पीडीएफ फिर भी लोड कर दी है, ताकि किसी को होता है कि पढ़ना है तो पढ़ सकता है, ठीक है। पीडीएफ से जरूरी नहीं है कि जाके घुसो अच्छे से, बनेगा सब्सक्रिप्शन नहीं है आपकी ऐप में। टिम्पल देखो, मेरा जो हिसाब है वो बिल्कुल पर्सनलाइज वाला है, या तो आप दिसंबर में पढ़ दोगे, ठीक है, बनेगा आएगा वो जनवरी में आएगा, या तो आप जून का पेपर दोगे, राइट। जब दिसंबर 2023 का दे रहे हो तो 3 मंथ हुए ना, तुम एक साल का देके ना इधर के ना उधर के, यहाँ पे 9 महीने हुए, तुम एक साल का 12 महीने का ले भी लोगी तो उसमें तो फिर एक्चुअली तुम जून ही कवर कर रहे हो, 3 महीने के पैसे में फालतू के लूंगी, तुम्हें देने हैं, है तुम्हारे पास फालतू के पैसे तो मैं डाल देती हूँ 12 महीने का भी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये वाले पैसे किस काम के, जो 3 महीने एक्स्ट्रा जाएंगे तो, ठीक है। आपको समझते हुए इसे कहते हैं कि अपने लर्नर को समझना और उसके हिसाब से निकालना, समझते हुए कि पेपर के हिसाब से निकालेंगे, पेपर कौन सा देना है, जून वाला देना है, अगर बाई चांस मान लो जून वाला जुलाई में चला गया, वो एक्सटेंड मेरी जिम्मेदारी, मैं करवा दूंगी एक्सटेंड, ठीक है। अब आई समझ? तो मनी उस हिसाब से ही उतनी ही ली जाएगी जितने की जरूरत है, आपको मन कर रहा है फालतू के 3 महीने के देने का, तो मेरे को ऐसे साइड से दे दो, ठीक है। हाँ जी, दिस ऐप विल वर्क ऑन लैपटॉप, लैपटॉप में आपका वेबसाइट रहेगा learn.navclasses.in, ठीक है, इसमें लॉगिन करेंगे आप, लैपटॉप पे हो जाएगा। एजुकेशन में कितना टेस्ट सीरीज है? टेस्ट सीरीज आपका जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें से कॉमर्स की टेस्ट सीरीज ज्यादा है ऑफकोर्स, क्योंकि मैं खुद कॉमर्स की हूँ, ठीक है। बाकी जो आपके सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज है, किसी के 10 है, किसी के 15, किसी के 20 है, ऐसा करके और एक्स्ट्रा टेस्ट सीरीज होगी, तो इंटू 100 क्वेश्चन लगा लो, तो ऐसे, ठीक है। और मैनेजमेंट की भी ज्यादा है, कॉमर्स वाले मैनेजमेंट का भी एग्जाम कर सकते हैं, मैनेजमेंट वाले कॉमर्स का भी, थोड़ा और ज्यादा हो जाते हैं ऐसे। जून वाला देना है मैंने, तो जून वाला देना तो बेटा 9 मंथ का दो ना, ये बीच में 3 महीने फालतू की क्यों ले रहे हो तुम, समझे? है 9 मंथ का ऑफर यहाँ पे नव क्लासेस पे, यहाँ पे 9 मंथ का दो। हाँ जी बोलिए, वो एक बार टेस्ट सीरीज पे चेक कर लो, चेक करके बता देती हूँ मैं तुम्हारे कि तुम्हारे वाला सब्जेक्ट है कि नहीं। यही है जो यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ में आ गया, सब्सक्रिप्शन खत्म होने के बाद पीडीएफ पढ़ सकते हैं क्या? पूरा पूरा कोर्स, चाहे पीडीएफ हो चाहे आपका कोर्स हो, 3 महीने के जितने का सब्सक्रिप्शन लिया उतनी देर तक पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि आप लोग कहते हो कि भाई इसके बाद भी पढ़ सकते हैं क्या, आप ये ठान के बैठ गए हो कि आपका ये दिसंबर वाला एग्जाम नहीं होने वाला क्लियर? बताइए। मेरा ओरिएंटेशन है कि जितना ज्यादा वो चलोगे, अगर जून में देना है आपको लगता है टारगेट वो है तो ठीक है, सिर्फ उसी को टारगेट करो, ठीक है।
अगर दिसंबर में मेरा टारगेट दिसंबर है तो दिसंबर को ही टारगेट करो। ये मेरा कंसेप्ट है आपके साथ जो मैं आपको बोल रही हूँ। लेकिन अगर आप यही ठान के बैठ गए कि मैम 4 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, 1 साल चलेगा, तो उस चीज को अभी छोड़ दो। आप छोटे बच्चे नहीं हो। यू हैव टू क्लियर योर टारगेट और उस टारगेट के हिसाब से जाओ और सोचो बस मुझे इस पे नेट जेआरएफ निकालना ही है। वाई यू आर गोइंग टूवर्ड कि भाई बाद में रहेगा कि नहीं। अगर तुम बाद क्या सोच रहे हो तो फिर जाना पड़ेगा तुम्हें और फिर पैसे और लगाने पड़ेंगे। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि मुझे दिसंबर में ही निकालना है तो तुम्हें बात की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सिंपल। इज दिस क्लियर? हाँ, तो जो टारगेट है उसको सही से रखो कि वो बच्चा भी ठीक है जिसने दिसंबर का टारगेट रखा हुआ है, जून वाला बच्चा भी ठीक है जिसने जून 2024 का रखा हुआ है, लेकिन क्लियर रखो कि मुझे ये यहाँ तक चाहिए, इसके आगे नहीं, इसके आगे नहीं जाना मुझे। जब तक डेडलाइन क्लियर नहीं रखोगे, अपना गोल क्लियर नहीं करोगे, तब तक उसको आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यू हैव टू बी क्लियर। पेपर 1 का क्वेश्चन सबका सेम होता है क्योंकि ज्योग्राफी से दे रही है, मैनेजमेंट से बिल्कुल सेम। पेपर 1 का सिलेबस सेम होता है, जो मैं पढ़ाऊंगी इसी से आएगा। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन अलग अलग होते हैं। ठीक है, पेपर 1 का समझा दिया सुदीप मैम। सर्च करने पर देर हो गया। अच्छा, देर हो गया, कोई बात नहीं। हिंदी मीडियम से तो अभी स्टार्ट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है बिल्कुल। जो मेरी स्लाइड्स आपको ऑलरेडी मैंने जैसे कोर्स लोगे तो लोड कर दी है, उसके अंदर इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम दोनों में मेरी स्लाइड्स हैं आपकी। ठीक है, और मैं बोलते तो इसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में बोल रही हूँ। अगर कोई दिक्कत है, जैसे अभी आपने चैट किया, आप चैट करके दोबारा पूछ सकते हो। बहुत सारे बच्चे अभी तक सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं, मेरे ख्याल से 150 के आसपास ले चुके होंगे। ठीक है, तो इतने सारे बच्चे जब क्लास में होंगे ही, देन यू कैन डेफिनेटली गेट इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम वर्ड्स, जिसका भी जो भी है, आपको कोई दिक्कत आएगी नहीं। ओके, सो क्या हम इधर आ जाए दोबारा से? सो लिसन केयरफुली। सबसे पहले तो मैं आपको पढ़ाई करने की स्ट्रेटेजी बता देती हूँ। स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके से है, जैसे कि मैं सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आपको पेपर 1 की लाइव क्लास देने वाली हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे लाइव नहीं आ पाएंगे तो वो 2 घंटे आगे जहां पे भी एडजस्ट करने 2 घंटे का देखोगे वो देख लेना। इसके बाद अगर पेपर 2 कॉमर्स है तो 9 बजे से लेकर 11 बजे तक भी अपनी क्लास होने वाली है। ठीक है, ये वाली तो 2 क्लासें हो गई, कॉमर्स है या मैनेजमेंट है। ठीक है, तो आपके ये 2 क्लासेस होने वाली है। इसके बाद का जो टाइम है आपका फ्री बचता है वो कितना, 11 बजे से लेकर 3 बजे तक का। अब इसमें आपने कुछ खाना पीना करना है या जो भी करना है, ठीक है, तो उस चीज के लिए टाइम आप निकालने के बाद आपके पास जो टाइम बचता है उसमें आप क्या करेंगे, मेरी क्लास को क्या करना है, एक बारी लाइव देखने की जरूरत है और एक बारी थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। आप चाहे तो उसकी स्पीड बढ़ा के भी रिवाइज कर सकते हैं, आप चाहे तो माइंड में भी गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, ऐसा नहीं है कि उसमें पकड़ के लिखना है, नोट्स बनाने हैं, उस चीज का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको समझना है, इतने अच्छे से मैं समझा दूंगी एंड टाइम पे भी कि ऐसा आपको नोट्स वोट्स बनाने में टाइम बर्बाद नहीं करना। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर आप टाइम निकालिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करने का। आपसे 1 होती है या 2 होती है, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर जैसे कि कभी कभी हम लोग 3 बजे मिलने वाले हैं, तो हो सकता है हम 3 बजे मिल जाएंगे, नहीं तो आपके पास वो वाला टाइम भी है, फिर और टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट कर सकते हो, थोड़ा रेस्ट करने रेस्ट भी कर सकते हो। फिर क्लास हमारी 5 बजे से लेकर 9 बजे तक आपका पूरा टाइम आपका फ्री रहेगा। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड में आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो आपका पेपर 2 जो भी है, जैसे कि मैं यहाँ पर कॉमर्स करा रही हूँ, ठीक है, आप इस जगह पे अपना सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, यहाँ पर भी आप वो वाले टॉपिक कर सकते हो जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है। और अगेन आप एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के लिए टाइम निकाल सकते हो, पीवाईक्यूज भी अपने को करने हैं। ठीक है, फिर बात आती है रात को 9 बजे से। अब रात को 9 बजे से मेरी 10 बजे तक क्लास भी हो सकती है, 11 बजे तक क्लास भी हो सकती है, तो ये पर्टिकुलर पूरी मेहनत अपने करनी है। हाँ जी बताइए मैम, अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं ना दोनों पेपर की, मेरे जैसे सेकंड पेपर मैनेजमेंट है तो कॉमर्स की बुक लेने की नीड है नहीं, आपका मैनेजमेंट है ना, सेकंड पेपर, पेपर 1 मैं पढ़ाऊंगी, पेपर 2 मैनेजमेंट, आपको दोनों टीचर मिल गए, मैनेजमेंट में पेपर 2 मैं भी पढ़ाऊंगी और गौरव स्वेन भी पढ़ाएंगी। ठीक है, तो आपका यहाँ से भी हो जाएगा, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी,
240 में इनमें वीडियो चलेगा। 240 में मतलब ये क्या लिख रहे हो भावेश? मुझे आपकी लैंग्वेज समझ गई। ओके सो जो रेज द हैंड में आना चाहते हैं मेरे को जरा चैट में बोल दे, क्योंकि वहां पे बच्चे मस्ती में ऐसे ऐसा तो कर रहे हैं, हाय हेलो, फिर ऑन करते तो आते नहीं है। कोई डिस्कस करना चाहता तो चैट में बता दे, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड आपने समझ लिया। आप देखो जैसे मैं करा रही हूँ, कंसेप्ट प्लस प्रीवियस क्वेश्चन के लिए डेट रखा और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के लिए टाइम रखा, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप सेल्फ स्टडी पे करो तो ऐसे ही कीजिए। और मैं कह रही हूँ 3000 कोई बड़ी चीज नहीं होती है, अगर पेपर 1 के लिए भी दे रही हो तो यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू गिव इट। अभी टॉप स्टूडेंट्स अभी बच्चे हैं 50 के आसपास सीटें होंगी अभी शायद, क्योंकि 150 के आसपास ने लिया था। चैट में लिख दो कि आप आना चाहते हो, मुझे आना है, ठीक है। नेहा, लेकिन तुमने यहाँ पर रेज द हैंड किया ही नहीं तो मैं कहाँ से ले लूँ? आना है लिखने के साथ रेज द हैंड भी करना पड़ेगा ना। ओके भोजंती, 9 बजे वाली क्लास भी पेपर 1 की होगी क्या? हाँ यूट्यूब नव क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जी भोजंती बोलो, हेलो। अच्छा नहीं बोल रही नेहा जी। 240 में वीडियो क्वालिटी इसमें चलेगा और आपका मैम बहुत बेस्ट है। अच्छा वो वीडियो क्वालिटी की बात करो, ये अभी जो क्वालिटी है मेरी ऐप में तो ना, ये वाली वीडियो क्वालिटी देख लो क्या आ रही है। फ्री लर्नर हो टीचिंग से सब्सक्रिप्शन लेते हो तो दिसंबर 2020 में जीएफ प्रिपेयर हो सकती है। हाँ हो सकती है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने क्या पढ़ाना है आपको। आप बस मेरे को अच्छे से फॉलो कर लेना, जो मैं करा रही हूँ उसको रिवाइज वगैरह कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। ओके सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशन क्लास होगी क्या? हाँ देखिए डाउट क्लियरिंग क्लास जैसे कि ये कोर्स है, ठीक है। अब डाउट क्लियरिंग क्लास के लिए क्या है, पहली बात तो हमारे पास पर्सनलाइज अपना चैट ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। जैसे अभी आप देख रहे होगे आपके चैट के अंदर नवदीप को और मेरे साथ डायरेक्ट ग्रुप है, ऐसे ही जिस कोर्स में आप आओगे उस कोर्स के अंदर आपका ग्रुप बन जाएगा। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और आप मुझे कह सकते हो, या मुझे भी लगेगा कि अगर यहाँ पे डाउट क्लियरिंग क्लास की एक्स्ट्रा जरूरत है तो मैंने वो 3 बजे का टाइम एक्स्ट्रा रखा हुआ है, राइट, ठीक है। तो तब हम डाउट क्लियरिंग क्लास यहाँ पर शेड्यूल कर लेंगे और ले लेंगे। मोस्ट प्रोबेबली एक हफ्ते में एक डाउट क्लियरिंग क्लास बहुत है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म अब मेरा पर्सनल प्लेटफॉर्म है और इस चीज को हम लोग बिल्कुल इंटरेक्टिव वे में जो लर्नर को जरूरत है उसके हिसाब से डेफिनेटली एड ऑन कर सकते हैं। अब समझ में आ गया? यस yes. और वैसे भी मेरे हिसाब से आधे से ज्यादा चीजें हमारी पर्सनल चैट जो ग्रुप है अपना, क्योंकि ये पर्सनलाइज कोर्स है उसके अंदर भी कवर हो जाएंगे, और अगर कुछ बचेगा तो अपन यहाँ पे आ जाएंगे। जी मैम जॉब कर रही हूँ, along my preparation I devote my morning time class but then YouTube। तो फिर रिकॉर्डेड देख लेना उसमें क्या है। सो कैन यू सजेस्ट हाउ टू यूट्यूब क्लासेस? रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगी, चैट के साइड में हैंड बना है उस पर कैसे रेज द हैंड हो जाएगा। हाँ 3 पॉइंट, अरे यार एक दूसरे को बता रहे हो तुम। रेज द हैंड कर रही हूँ नहीं हो रहा, तुमने किया तो है। हाँ तुम्हारा नहीं हो रहा। एक तो मैं जिसका उठाती हूँ वो आके बात नहीं करता, तो इसलिए मैम अब डेली को 9 बजे पेपर वन की क्लास होगी, डेली 9 बजे पेपर वन की क्लास होगी ना, क्लास यूट्यूब चैनल पे। आज डेमो था आपका यहाँ पर, ये जो प्लस क्लास है ये आपके सुबह 6 बजे होगी कल, ठीक है जी। आज रिसर्च प्रपोजल की क्लास नहीं है, रिसर्च प्रपोजल की क्लास में कल बता दूंगी कितना टाइम पे होगी, कल करेंगे। ओके जी शुद्रति, इफ यू वांट टू टॉक समथिंग। हाँ जी हेलो मैम। हेलो। मेरे को ज्वाइन होने में आया। हेलो हाँ जी बोलो। हाँ मैम मेरे को ज्वाइन होने में थोड़ा दिक्कत हुआ मैम, इसलिए। अच्छा ठीक ठीक ओके
अच्छा क्या कह रहे हो, 9:30 बजे क्या हुआ है? अगस्तस, अगस्तस को क्या हो गया? 9 बजे है शाम को क्लास। मुझे भी मैम, ठीक है। इन एनी केस आपका आज फर्स्ट डे था, आपको पता ही था कैसे ज्वाइन होना है, कोर्स के अंदर ही आते हैं और उसके अंदर ही शेड्यूल जहाँ लिखा होता है उसी पे क्लिक करके आ जाते हैं। वैसे मैंने 9:02 पे स्टार्ट की थी, इसलिए 2 मिनट के लेट हो रहा होगा। सब कुछ दोबारा स्टार्ट होगा सुबह 6 बजे क्लास से। हाँ जी, ऑल 10 यूनिट्स आई विल बी कवरिंग, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत आराम आराम से एच एंड एवरीथिंग घुस के। जो टॉपिक पता है कि पेपर में आने हैं वो वाले टॉपिक सीधे हम कवर करेंगे और यहाँ पे स्टडी करेंगे। इससे होगा क्या कि अगर कोई पुराना स्टूडेंट कवर कर रहा है तो उसकी एक रिवीजन हो जाएगी, और जो नया स्टूडेंट कवर कर रहा है उसका वो उसके वो वाले टॉपिक अच्छे समझ में भी आएंगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ाया जाएगा ताकि आपको सारा कुछ समझ में आए। कुछ लाइन बोलनी है, रेज हैंड में आ जाऊं? आओ, आओगे तो मैं लूंगी ना। वो अगस्त तक 9 बजे शाम को होगी। अब तुम चाहे लाइव देखो चाहे रिकॉर्डेड देखो, अब बस करो। मैम पर पीडीएफ में बुक जैसे ही टॉपिक होंगे या फिर शॉर्ट? पीडीएफ में, पीडीएफ मैंने फुल, पीडीएफ में फुल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, मैथ्स मैथ्स एक ऐसा होगा इसमें जो कि पूरा डिटेल में कवर होने वाला है, क्योंकि मैथ्स मैं मानती हूँ कि हर एक बच्चे को अच्छे से बेसिक से करवाना चाहिए, बीच बीच में से नहीं आएगा। ठीक है, तो मैथ्स की सबसे ज्यादा क्लासेस रखी हैं और वो पूरा फुल होने वाला है। हाँ जी शालू, उठा लिया मैंने। हेलो, हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। मैम मुझे कुछ लाइन बोलनी है आपके लिए। आज आपका जी पहला डे है ना अपने ऐप पे, इसलिए। जी ठीक है, मैं बोल रही हूँ। रास्ते में आई रुकावट बहुत, मगर तुम बढ़ते जाना, रोकेगा जमाना तुझे, तुम चलते जाना। जब रहेगी सामने मंजिल तुम्हें तो रुकावट भी नजर नहीं आएगी। रास्ते हो जाएंगे आसान तेरे जब सपनों में मंजिल नजर आएगी। तुम जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखते हो? पलकों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। उम्र थक थका उम्र थका नहीं सकती, घुटने टिका नहीं सकती। अगर जिद कर लो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। मैम मैंने आपके लिए। जी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, अगर जिद कर लो तो परिस्थितियां हमें हरा नहीं सकती। थैंक यू शालू, ये आपने मेरे लिए लिखा एंड डेफिनेटली ये हर एक लर्नर के लिए भी बहुत यूजफुल होगा अगर आप नेट जेआरएफ ठान लो। मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप कह रहे हो कि इसके बाद करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए, आपको दिसंबर में ही नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है। ठीक है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मैं भी आप लोगों को सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड कर रही हूँ, और जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे उनको मेरी तरफ से 9 क्लासेस की किट भी मिलेगी। सबको तो नहीं मिल सकती भाई, मेरा भी बजट कॉन्स्ट्रेन है, लेकिन सबको सर्टिफिकेट जरूर मिल सकता है जितने भी बच्चों का जेआरएफ आएगा। जी यस मैम, आपका सपोर्ट ही सबके साथ में है। जी, थैंक यू, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। शायद। 240 में क्वालिटी नहीं चल सकती क्या? आशीष बिना परेशान हुआ पड़ा है। ओके, ये एक अगस्तस और एक आशीष, दोनों लाइन लगा के बैठ जाते हैं। अब मैं चाह रही हूँ कि आपके साथ टॉपिक डिस्कस कर लिया जाए। डू यू वांट? ठीक है, यूनिट वाइज डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे पढ़ना है। यस और नो? ठीक है, सो फ्रेंड्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। तो पेपर 1 में कुल मिला के आपके पास टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, उसमें से टीचिंग एप्टीट्यूड कुछ यूनिट आपकी प्रैक्टिकल है, कुछ आपकी थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड मैं एक बार लिख ही लेती हूँ सारी की सारी। रिसर्च, कम्युनिकेशन, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन। अभी उधर जो याद आ रही है, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथ, आईसीटी में भी सॉल्व करने का है यार, ये इस बार दे रहे हैं बहुत ज्यादा। और क्या बचा है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिकल में रख लेते हैं, कुछ याद थोड़ी करना होता है इसमें। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, एक क्या बची है? रिसर्च हो गई, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, हाँ ये भी यही आएगा।
तो गाइस ये तो आपको साफ साफ समझ में आ जाता है कि आपका जो कंसेप्ट है उसमें कुछ यूनिट्स आपकी थियोरेटिकल है और कुछ यूनिट आपकी कैसी है, प्रैक्टिकल है, राइट। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स में से मैथ्स बहुत ज्यादा बच्चों को लगता है, इसलिए हम कंप्लीटली फुल डिटेल में करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हम अच्छे से कर ही लेंगे डेफिनेटली, और ये सारी की सारी कंसेप्ट भी कवर कर लेंगे। और आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से बना के रखिए कि दैट यू हैव टू डू दीज ऑल थिंग्स वेरी क्विकली एंड स्मार्टली। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पेपर अगर हमें देना है तो उसके हिसाब से हम टेस्ट सीरीज वगैरह की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने में कि भी क्या टिप्स चाहिए, जो थियोरेटिकल पोर्शन होता है पहले पहले आपको टाइम लगेगा 1 मिनट 2 मिनट क्वेश्चन को करने के लिए, लेकिन ये पेपर में नहीं चलेगा, ऐसा कर देगा आपको। पेपर में चलेगा कि थियोरेटिकल पोर्शंस के जो क्वेश्चन है वो आप 30 सेकंड या 40 सेकंड के बीच बीच में कवर कर दें। मेरे हिसाब से 30 सेकंड तक अगर आप आ गए ना, प्रैक्टिस कर करके मजा ही आ जाएगा, ठीक है। तो 30 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहाँ पर लेके आना है किसी भी तरीके से अपने थियोरेटिकल पोर्शंस क्वेश्चंस को कवर करने के लिए, क्योंकि वो वाले जो सेकंड्स अपने यहाँ पर बचाए हैं वो उठा के यहाँ डालने पड़ेंगे, यहाँ डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको डीआई क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम चाहिए, आपको लॉजिकल रीजनिंग देखो अगर आती है तो फटाफट भी हो जाती है, वो मेरे से पढ़िए तो डेफिनेटली जल्दी आ जाएगी आपको। एंड देन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी डिपेंड करता है कि थोड़ा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट इस चीज के लिए, ठीक है। अच्छा श्रुति लेते हैं आपको। तो ये वाली स्ट्रेटेजी आपको कैसे समझ में आ रही है जो मैं कहना चाह रही हूँ? बेटा श्रुति आप आओगी तो ही मैं आपको उठा पाऊंगी यहाँ से। पहले ऐसे हाई करते हैं फिर मैं यहाँ से क्लिक कर पाऊंगी, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही जरूरी है जिसको आप अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। इसलिए मैं कह रही हूँ जब हम एमसीक्यूज खुद से सॉल्व कर रहे हैं या फिर नव क्लासेस ऐप से टेस्ट सीरीज लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिएगा कि ये बैलेंस बनाए, फिर देखना मजा ही आ जाएगा आपका पेपर अटेम्प्ट करने का। हाँ जी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर न्यू जर्नी, थैंक यू। ये है कहाँ, श्रुति कह रही थी ना? हाँ जी आप बोलिए अभी। हेलो हेलो, आवाज आ हाँ रही है? जी आ रही है। नमस्कार नमस्ते मैडम, मेरे को है ना डाउट है कि मतलब मेरा अनअकैडमी का भी 5 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाकी है, तो मैं और पेपर 1 ही सिर्फ मैं आपसे पढ़ती हूँ, सेकंड पेपर मेरा ज्योग्राफी है, तो मैं कैसे मैनेज करूँ? मेरे को मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। देखो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो यहाँ पे ले लो, और अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो मैं आपको पता ही मैंने पूरा सिलेबस कवर करा के आई हूँ यहाँ पे, तो आप वो रिकॉर्डेड से भी कवर कर सकते हो, ठीक है। और बाकी सारी फ्री वाली क्लासेस एंड टेस्ट सीरीज जरूर से ले लीजिएगा, लेकिन जी जी मैम, मतलब सिर्फ टेस्ट सीरीज यहाँ ले लूँ ऐसा? हाँ आप कर सकते हैं, जी जी मैम, ओके। जी मैम। क्योंकि और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मेरे पुराने कोर्सेज नहीं है एक्सेस, यू शुड गो फॉर दिस, ठीक है। क्योंकि अगर उसने पहले किसी और प्लेटफॉर्म पे लिया भी था मेरा कोर्स, तो भी आप देख लेना कि वो सस्ते में नहीं लिया था, वो 10-12 हजार के आसपास तो जरूर लिया होगा, उससे ज्यादा में लिया होगा। यहाँ पर मैं वही कोर्स आपको 3000 के अंदर करा रही हूँ, तो आप सोच लीजिए कि कितना अफोर्डेबल है, एंड ईच एंड एवरी पर्सन शुड गेट इट एंड डू इट। हाँ मैम सजेस्ट यू टू चेंज शेड्यूल। अबे यार मेरे को एक बात बताओ, क्या मैं हर एक स्टूडेंट की बात सुनने लगूं? मेरे हिसाब से टाइम रख दो, मेरे हिसाब से टाइम रख दो, पॉसिबल है? चला पाएंगे अपन? नहीं ना। मेरा टाइम सुबह 6 से 8 बजे है, 9 से 11 बजे है। आप लाइव आ पाते हो तो प्लीज आइए, नहीं आ पाते तो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड देखिए, सिंपल सी बात है। रिकॉर्डेड उससे के आधे घंटे में ही चल जाएगी। हर एक बच्चे के हिसाब से टाइम कस्टमाइज नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक बच्चे के हिसाब से वो खुद रिकॉर्डेड भी कवर कर सकता है। और कोई डाउट है तो आपकी पर्सनलाइज ग्रुप बन जाएगा इस ऐप में, तो उसमें पूछ सकता है, ठीक है जी। मैम 5 बजे का रख दो, मैं तो रात को 3 बजे रख लेती हूँ, काम ही खत्म। ना कोई कॉलेज जाता है, ना कोई उस टाइम पे ऑफिस में जाता है, ना कुछ, सिर्फ नींद होती है, नींद खराब हो जाएगी, वो दूसरे टाइम पे तुम एडजस्ट कर लेना, मैं क्यों एडजस्ट करूं हर बार? आप नींद एडजस्ट नहीं कर सकते क्या? मेरे को टाइम एडजस्ट करने को कह रहे हो? अच्छा तो ये वाले पोर्शन समझ में आ गए? खुद से कुछ एडजस्ट होता नहीं है, ये एडजस्ट कर लो, वो एडजस्ट कर लो। हाँ जी टेस्ट क्या यूट्यूब पे और यूट्यूब पे मैं रात को 9 बजे जो क्लास लेने वाली हूँ आपकी, उसमें भी एमसीक्यूज होने वाले हैं। और मैं जो टेस्ट सीरीज की बात कर रही हूँ, जो खुद से आपको देखना है बिना मेरी हेल्प के, ऑलरेडी एग्जाम जैसा, वो आपको नव क्लासेस ऐप में मिलेगा, वो आपको परचेज करना पड़ेगा, ठीक है।
3 बजे डन। हाँ ठीक है। आप पे डायरेक्ट लाइव कोई ऑप्शन नहीं। हाँ जी दिशा, कुछ कहना चाह रहे हो? मैम यहाँ बोल दीजिए एक बारी, टिक करना है। ठीक है। अच्छा 30 सेकेंड का पोल दे रही हूँ। आपको चैट वाले के साथ ही पोल का टैब दिख रहा होगा, वहां पे पोल पे क्लिक करना होगा। ठीक है, चलो फाइनली 45 मिनट्स के बाद ज्वाइन कर रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं मैम, यहाँ मेहनत करनी पड़े कमेंट रीड करने के लिए। मैम कितने घंटे क्लास होगी? बस अभी हम अभी आज फर्स्ट डेमो क्लास अभी 1 घंटे की रखते हैं। ठीक है, उसमें आपको कोई भी क्वारी आप मुझसे पूछिए अबाउट द कोर्स और अबाउट एनीथिंग। आई एम हियर राइट नाउ। ओके, नहीं और कोई क्वारी नहीं है? कुछ भी अगर आपको मुझसे पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी। ठीक है, पोल कीजिए आप लोग। पोल में कितने आंसर आए हैं? मैंने पूछा था विल यू गेट जेआरएफ दिसंबर 2023। यार बच्चे तो 200 के ऊपर हैं और ये पोल में आंसर सिर्फ इतने। अच्छा, हाउ इज दिस पॉसिबल? मैं भी यही सोच रही हूँ। ठीक है जी, प्लीज अपडेट एवरीथिंग इन माय अकाउंट। हाँ सब कुछ अपडेटेड है अभी। ठीक है, समझ नहीं पाए मैं बहुत लोग। दोबारा दूं क्या? पर दोबारा कैसे दूं? अच्छा मैं आप कुछ और दूंगी ना, सेम दे दूं मैं? ओके, अब मैं दोबारा खोल दिया है। लेट्स टेक इट। अच्छा बोल के बाद जाना पड़ता है। हाँ मैं वही तो कह रही थी कि ये चैट है ना, चैट से हट के आप पोल पे जाइए, वहाँ पे बोल दीजिए यू कैन कम हियर। ठीक है, सो ओके फ्रेंड्स, फाइनली अगेन मैं आपको बार बार यही बता रही हूँ कि आपको अपना कंसेप्ट कवर करने के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करना है। ठीक है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं तो जैसे कि यूनिट वाइज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मेरी बुक्स है तो उसमें यूनिट वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज अपन इसलिए लगाते हैं ताकि एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस मिले, और एग्जाम जैसा एक्सपीरियंस मिलने के साथ साथ आप लोग 100% टाइम कवर अप कर पाए और टाइम मैनेज करना आ जाए पेपर में, जिसकी वजह से आप कहते हो पेपर लेंथी था। ये बहाना आप नहीं सुनने वाली, बिकॉज पेपर अब लेंथी नहीं लगने वाला क्योंकि आप इतनी सारी प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, इज दिस क्लियर? जी 17 क्वेश्चन अच्छा वो स्टूडेंट्स का दिखा रहा है, फिर 10 क्वेश्चन का नहीं हो। 10 ईयर्स का उसमें टेस्ट सीरीज में तो है बहुत सारे। ठीक है, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि एटलीस्ट कम से कम 18 से 23 तक तो कर लो। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे हैं। 2023 वाले फैब मार्च के हैं। जून वाले जो है वो मैं एक तो कोर्स में कराऊंगी और दूसरा मेरी बुक में भी अवेलेबल है। ठीक है, हाय अच्छा ओके डन। ठीक है जी, सो
सो गाइस इसी तरीके से मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अब हमें चलना होगा और सुबह क्योंकि 6 बजे आना है आपके साथ लाइव क्लास में। और जितने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने 9 क्लासेस प्लस लिया है, सो उन सबके साथ सुबह 6 बजे पेपर 1 की क्लास होने वाली है और 9 बजे पेपर 2 कॉमर्स की, ठीक है। और हमें बहुत ही अच्छे से मेहनत करनी है, A to Z ईच एंड एवरीथिंग कवर करनी है, ताकि हमारा इसी बार नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक 1 आए, ठीक है जी। और हमें आगे के टाइम पीरियड में ना देखना पड़े, क्योंकि हम चाहते हैं अभी के अभी निकले, फिर अपने को पीएचडी या रिसर्च की तैयारी करनी है और साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कहीं ना कहीं इंटरव्यू देते रहना है, ठीक है। तभी हमारी जर्नी आगे बढ़ेगी। ये अच्छा है ना, इतने छोटे टाइम पीरियड पे अगर आपको मैं कह रही हूँ, मैं वादा कर रही हूँ कि ईच एंड एवरीथिंग मैं कवर करवा सकती हूँ। और अगर आप भी थोड़े से एफर्ट लगा के मेहनत कर लें मेरे साथ, तो इस बार दिसंबर में ही जेआरएफ लेकर और आगे आपका जो एज लिमिट है उससे भी आप बच जाएंगे और आपका आगे की जर्नी जो है वो काफी इजी हो जाएगी, सो दैट यू कैन थिंक अबाउट पीएचडी और योर प्रोफेसरशिप, ठीक है जी। टेस्ट सीरीज में हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज एक्सप्लेन इन टेस्ट सीरीज इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। ओके, फाइनली थैंक यू सो मच। हाँ है, हैव अ नाइस टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड। मिलते हैं हर घर नव लर्नर एंड हर घर जेआरएफ। ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। स्टे ब्लेस्ड, मीट यू सून टुमारो। एंड अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि नव क्लासेस ऐप पे आप आ जाइए, यहाँ पे आपको पढ़ाई करवाई जा रही है कंप्लीट A to Z। और आप सबके साथ भी मेरी रिक्वेस्ट है कि आप गूगल प्ले पे अगेन सर्च कर लेना नव क्लासेस ऐप एंड रिव्यू दे देना। ये यहाँ पे कहीं 83 बच्चों ने ऑलरेडी दे रखे हैं और आई विश कि जल्दी से जल्दी ये और भी ज्यादा हो जाए, तो अपने प्यारे से रिव्यू जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।